मेरे सुकून आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी। आपको पढ़ाई कभी नहीं मेरे सुकून आपको छोड़ना है जी। मेरे सुकून मात्र एक ही रास्ता है जी, जो है जी पढ़ाई। आप मेरे सुकून पढ़ लिख कर अपने मेरे सुकून जीवन को बेहतर बना सकते हैं जी। अपने घर की स्थिति, हालात को मेरे सुकून आप सुधार सकते हैं जी। अपने माता-पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। मेरे सुकून क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो क्लास को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना जी। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। आज की हम क्लास में मेरे सुकून आपको हम सिखाने वाले हैं जी। मेरे सुकून संख्याओं के काटने के मेरे सुकून नियम जी। ठीक है? मेरे सुकून क्या सिखाने वाले हैं मेरे सुकून? तो संख्याओं के काटने का मेरे सुकून आपको हम नियम आज के क्लास में सिखाने वाले हैं मेरे सुकून। यही मेरे सुकून हमारा टॉपिक का नाम है जी। मेरे सुकून आज के क्लास के बाद मेरे सुकून हम बेसिक मैथ के मेरे सुकून कितने और टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जी। तो मेरे सुकून आपको 5 से 6 टॉपिक आपको मेरे सुकून हम और आपको पढ़ाने वाले हैं जी। मतलब 5 से 6 क्लास में मेरे सुकून बेसिक मैथ का मेरे सुकून हमको मेरे सुकून जितना मुझे आपको टॉपिक पढ़ाना था मेरे सुकून उतना मैं टॉपिक पढ़ाकर कंप्लीट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा मेरे सुकून। उसके बाद आपका मेरे सुकून मैथ का मेरे सुकून हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे जी। ठीक है? तो मेरे सुकून ये क्लास काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है जी। आज के क्लास को अगर आप शुरू से अंत तक मेरे सुकून करते हो तो आपको मेरे सुकून ये नॉलेज होगा कि आप किसी संख्या को देखते ही बता दीजिएगा कि ये संख्या 2 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है, 4 से कटने वाला है, 5 से कटने वाला है, 6 से कटने वाला है, 7 से कटने वाला है। ठीक है मेरे सुनो, 8 से कटने वाला है, 9 से कटने वाला है जी। मेरे सुनो, आज के हम क्लास में मेरे सुनो टोटल हम मेरे सुनो 8 संख्या का मेरे सुनो नियम रूल बताने वाला है मेरे सुनो 2 से लेकर 9 तक जी। ठीक है? ठीक है मेरे सुनो कि 2 से कटने वाला संख्या का नियम क्या होता है? ठीक है मेरे सुनो 4 से कटने वाला संख्या का नियम क्या होता है? ठीक है जी। मेरे सुनो इसी तरह से मेरे सुनो हमको 2 से 9 तक मेरे सुनो हम 2 से लेकर 9 तक संख्या का मेरे सुनो नियम और रूल बताने वाले हैं जी। ठीक है जी। तो मेरे सुनो आज की क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे सुनो। तो मेरे सुनो आप एक एक नियम को बारीकी ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। मेरे सुनो पहला नियम है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो 2 से कटने वाली मेरे सुनो संख्या का नियम क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। अगर मेरे सुनो कोई संख्या दिया है जी, ठीक है मेरे सुनो, तो अगर मेरे सुनो उस संख्या के अंतिम अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है जी, तो मेरे सुनो वह संख्या आपका 2 से कट जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, क्या हो जाएगा जी, आपका कट जाएगा जी। तो मेरे सुनो अगर आपसे मेरे सुनो आपको लिखना हो कि 2 से कटने वाले मेरे सुनो 2 से कटने वाली संख्या का नियम, तो मेरे सुनो क्या लिखिएगा जी, मेरे सुनो लिखिएगा, मेरे सुनो क्या लिखना है जी, मेरे सुनो क्या लिखना है जी, आपको नियम में क्या लिखना है जी, तो लिखिएगा मेरे सुनो जो संख्या के अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है जी, हो, तो वह संख्या 2 से कटेगा। ठीक है जी। तो क्या बिल्कुल। अब मेरे सुनो हम बात कर लेते हैं 3 से कटने वाली संख्या का नियम क्या है जी। मेरे सुनो सभी संख्या का योग, मतलब जो भी आपको दिया गया संख्या जी और का इसको काटिए, तो मेरे सुनो सभी संख्या का क्या करना है जी, अंकों का योग मेरे सुनो करने पर, ठीक है जी, जो आएगा अगर मेरे सुनो अंकों का योग किए मेरे सुनो, ठीक है जी, और मान के चलिए आपका अंकों का योग कीजिएगा मेरे सुनो, ठीक है। अगर अंकों का योग 3 से कट गया, विभाजित हो गया, तो संख्या भी 3 से कट जाएगा जी। अब मेरे सुनो 4 से कटने वाली मेरे सुनो संख्या का मेरे सुनो हम नियम और रूल को समझिएगा जी। मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान से समझिए, संख्या का मेरे को अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो गया, कट गया मेरे को, तो संख्या भी 4 से कट जाएगा जी। ठीक है? अब मेरे सुनो हम बात कर लेते हैं कि 5 से कटने वाली संख्या का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है जी। तो मेरे सुनो जिस संख्या के अंतिम अंक 0 मेरे सुनो
या आपका 5 हो, वह संख्या आपका 5 से कटेगी। ठीक है जी, कटेगा। अब बात कर लेते हैं जी 6 से कटने वाली संख्या का नियम का, रूल का जी। ठीक है, तो मेरे सुनो समझिए, जो संख्या 2, ठीक है मेरे सुनो, और 3 से मेरे सुनो विभाजित हो तो, ठीक है जी, वह संख्या 6 से भी मेरे सुनो आपका कटेगी। ठीक है जी, मतलब जो संख्या 2 और 3 से कटेगा मेरे सुनो, उस संख्या आपका 6 से भी कटेगा जी। अब मेरे सुनो बात कर लेते हैं 7 से कटने वाली संख्या का नियम जी। तो मेरे सुनो अगर कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट होता है मेरे सुनो, तो उस संख्या 7 से आपका विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा जी। अब मेरे सुनो बात कर लेते हैं 8 से कटने वाली संख्या का नियम का जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो संख्या के अंतिम का अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो गया तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेरे सुनो 9 से कटने वाली संख्या का नियम का जी। मेरे सुनो 3 से कटने वाली संख्या का नियम जो था वही मेरे सुनो आपका 9 से कटने वाली संख्या का नियम आपका मेरे सुनो होगा जी। मतलब सभी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो गया तो वह संख्या मेरे सुनो 9 से कट जाएगा जी, मेरे सुनो कटेगी। ठीक है, तो क्या बिल्कुल, तो मेरे सुनो आपको हम कहे थे कि 2 से कटने वाली संख्या का नियम से मेरे सुनो लेकर हम 9 से कटने वाली संख्या का नियम, रूल मेरे सुनो हम मेरे सुनो 2 से मेरे सुनो 2 से कटने वाली संख्या का नियम से लेकर मेरे सुनो 9 से कटने वाली संख्या, मेरे सुनो 9 से कटने वाली संख्या, मेरे सुनो 9 से कटने वाली संख्या के नियम, रूल तक मेरे सुनो आपको हम बताएंगे जी। तो मेरे सुनो आपको हम बता दिए जी, समझ गए। अब मेरे सुनो हम सवाल लेते हैं जी। ठीक है जी, 2 से कटने वाली संख्या पर मेरे सुनो हम एक सवाल लेते हैं। 3 से कटने वाली संख्या मेरे सुनो, ठीक है जी, कटने वाली संख्या पर भी मेरे सुनो एक सवाल लेंगे। ठीक है मेरे सुनो, इसी तरह से हम 9 मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो 9 से कटने वाली संख्या मेरे सुनो तक हम सवाल लेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मेरे सुनो आपको 9 सवाल लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, मतलब प्रत्येक रूल पर मेरे सुनो एक सवाल लिखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है जी, आपको टोटल मेरे सुनो 8 संख्या का मेरे सुनो रूल और नियम बताए हैं जी। ठीक है जी, सबसे पहले आपको नियम बताए थे मेरे सुनो 2 से कटने वाली संख्या का मेरे सुनो। तो मेरे सुनो आपका पहला सवाल मेरे सुनो उसी मेरे सुनो नियम और रूल पर है जी। ठीक है जी, 2 से कटने वाली संख्या का नियम क्या था मेरे सुनो, आप ये जानते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, तो हम पहला सवाल उसी नियम पर लिए हैं जी। ठीक है जी, तो बताइए मेरे सुनो क्या ये संख्या 2 से कट सकता है जी? तो क्या बिल्कुल कट सकता है। ये कैसे? तो देखिए संख्या का अंतिम अंक 2 है, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो संख्या आपका 2 से कट जाएगा जी। मेरे सुनो ये 2 से कटने वाली संख्या का मेरे सुनो जी नियम और रूल था मेरे सुनो, उसी पर ये सवाल है कि नहीं मेरे सुनो? तो क्या बिल्कुल है, बिल्कुल मेरे सुनो है। तो मेरे बात को ध्यान समझिए। अब इसको काटिए मेरे सुनो, इस संख्या को 2 से जी। ठीक है जी, इस संख्या को आपको अब 2 से काटिए। तो 2 एकम 2 मेरे सुनो, 2 एकम 2, ठीक है जी, 2 दूनी 4, ठीक है जी, फिर मेरे सुनो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर मेरे सुनो 2 दूनी 4, एक बच मेरे सुनो आपका मेरे सुनो क्या 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है जी, एक बच गया तो मेरे सुनो आपका बन गया 12 ही जी। तो 2 छक्के 12, ठीक है जी, 2 छक्के 12 मेरे सुनो, तो हमारा आ गया 12, 24, 26। तो मेरे सुनो क्या है 2 से फिर कट सकता है जी? तो क्या बिल्कुल कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 2 एकम 2 मेरे सुनो क्यों कट सकता है जी? क्योंकि इस संख्या के अंतिम अंक 6 है। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा। तो मेरे सुनो 2 छक्के 12, मेरे सुनो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मेरे सुनो 2 तिया 6, ठीक है जी, मतलब हमारा 61, 21, 3 हमारा मेरे सुनो आंसर आ गया जी। ठीक है जी, हमारा आंसर आ गया मेरे सुनो। ठीक है जी, फिर से देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मेरे सुनो 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ देख लीजिए जी 2 एकम 2 मेरे सुनो, और यहाँ पर देख लीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, मेरे सुनो 2 दूनी 4, यहाँ पर एक बच गया मेरे सुनो, तो हो गया 12, 2 छक्के 12, मतलब हमारा सही है जी। ठीक है जी, अब मेरे सुनो आपको बताएं थे 3 से कटने वाली संख्या का नियम जी, रूल जी। ठीक है मेरे सुनो, उस पर मेरे सुनो आपका
ये सवाल है जी 2 नंबर। तो मेरे इसको हम इसको ये जो संख्या लिखा क्या बता सकते हैं कि 3 से कटेगा जी? तो कहेगा बिल्कुल हम बता सकते हैं। कैसे? तो हम क्या करेंगे, इस संख्या लेकर इसके अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग करने पर अंकों का योग अगर इसका मेरे इसको 3 से विभाजित हो गया, कट गया, तो आपका ये संख्या भी 3 से कट जाएगा जी। तो मैं इसको 1 और 5 6, 6 2 8, 8 और मेरे इसको आपका 9 कितना हो गया जी? तो कहेगा मेरे इसको 8 और 9 हमारा हो गया 17, 17 4 21, 21 6 कहेगा 27, ठीक है जी। 27 और 3 कहेगा हमें मेरे इसको 30, ठीक है जी। तो क्या 30 हमारा 3 से कट सकता है जी? तो कहेगा बिल्कुल कट सकता है 10 बार में। तो मतलब ये हमारा संख्या भी कट जाएगा 3 से जी। तो काटिए जी, काटिए मेरे इसको, काटिए जी, काटिए मेरे इसको। इसके नीचे हम लिख देते हैं मेरे इसको 9, ठीक है, ठीक है मेरे इसको। इसके नीचे हम लिख देते हैं 9 जी, ठीक है जी। तो 3 तिया 9। अब मेरे इसको काटिए जी, मेरे इसको काटिए जल्दी। मेरे इसको 3 पच्चे 15, ठीक है जी। यहाँ पर 2 हो गए मेरे सुने, ठीक है जी। तो 2 में क्या 3 से भाग लग सकता है? तो कोई नहीं, मेरे स्कूल नहीं लग सकता। तो हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे जी, ठीक है मेरे स्कूल। अब क्या करेंगे? 2 अंक लेंगे जी। तो हमारा हो गया 29 जी, ठीक है जी। तो 3 नमा 27, तो हमारे बच गया 2। तो मेरे स्कूल यहाँ क्या होगा जी? 2 और 4 क्या होगा? 24। तो 3 अठी 24, 3 दूनी क्या 6, 3 एकम 3। तो मेरे स्कूल हमारा 50 58 21 हमारा मेरे स्कूल यही क्या आ गया जी? हमारा मेरे स्कूल आंसर आ गया जी। बताइए मेरे स्कूल। तो कहेगा बिल्कुल हमारा आंसर आ गया, क्योंकि आगे हमारा संख्या क्या 3 से कट सकता है? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है? बताइए। तो ये नहीं कट सकता। 5 और 4, 5 और 9 कितना होता है? 14, 14 8 कहेगा 22, 22 और 3 25। तो 25 3 से करता है? तो कहेगा नहीं करता, तो नहीं करता, तो ये संख्या भी नहीं कटेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे स्कूल। आपको बताए थे मेरे स्कूल नेक्स्ट नियम रूल जी 4 से कटने वाली संख्या का जी, ठीक है मेरे स्कूल। उसी पर सवाल आपका है जी। तो मेरे सुनो इसके नीचे हम लिख देते हैं 16, ठीक है जी। अब बताइए संख्या क्या 4 से कट सकता है? तो कहेगा बिल्कुल कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। हम कैसे बताएंगे? जो इसका लास्ट का 2 अंक है, ठीक है जी, इसको ले लेंगे, इसको 4 से काटने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो 4 एकम 4 और मैं इसको आपका 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो मेरे इसको हमारा 28 आएगा जी। तो कहेगा 4 25 20, 4 छक 24, 4 सते 28, ठीक है जी। मतलब 7 बार में कट जाएगा जी, ठीक है इसको। मतलब ये मतलब इस संख्या का मेरे को अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट गया तो इस संख्या भी 4 से कट जाएगा जी। तो काटिए मेरे को। 4 चक्को 16, 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2। तो मेरे को क्या हो गया जी? 25 हो गया। तो 4 छक्के 4 छक्के 24, ठीक है जी। तो मेरे को हमारा क्या यहाँ क्या बचा जी? यहाँ पर मेरे को हमारा 25 हो गया था, तो यहाँ मेरे को यहाँ पर क्या बचा जी? 1 बचा, तो मेरे को 12 हो गया। मेरे को चरतिया 12, चर या 12, फिर मेरे को यहाँ पर 9 है, ठीक है जी। तो मेरे को 4 दूनी 8, हमारा 1 बच गया, यहाँ पर तो हो गया 16। तो मेरे को 4 चौके 16, ठीक है जी, 4 चौके 16। और मेरे को यहाँ पर 2 है जी, ठीक है जी। तो क्या 2 में 4 से भाग जाएगा जी? तो कहेगा नहीं, तो मैं मेरे को 0 लिख देंगे। अब मेरे को 28 हो गया, ठीक है, ठीक है जी। तो 4 सत्ते 4 सत्ते 28। तो मेरे को हमारा आ गया 16 32 40 7। क्या मेरे स्कूल हमारा ये अब 4 से कट सकता है? तो कहेगा नहीं, नहीं कट सकता है, ठीक है मेरे स्कूल। क्या मेरे स्कूल हमारा 3 से कट सकता है जी? बताइए। तो कहेगा मेरे स्कूल हम इसको अंकों का योग करेंगे पहले। तो 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 7 कहेगा 16 और 7 कितना होता है जी? तो कहेगा 23। तो ये मेरे स्कूल हमारा 3 से भी नहीं कट सकता, मतलब तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो हमारा यही क्या हो जाएगा जी? मेरे स्कूल हमारा आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। इसको यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं, ठीक है मेरे स्कूल। अब बट्टा में लिख दिया मेरे स्कूल हमारा 4, ठीक है जी। मेरे स्कूल हम 3 से इसको क्यों काटेंगे जी? इसको जब बट्टा में 4 है मेरे स्कूल में, इसको जब कहा गया कि 4 से बट्टा में 4 है, मतलब इसको इस संख्या को 4 से मेरे स्कूल हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, मेरे स्कूल काटना है जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल हमारा मेरे स्कूल
3 से हमें इसको ट्राई नहीं करना है कि कटेगा ही नहीं, ठीक है मेरे स्टूडेंट। फिर हमारा यही आंसर हो जाएगा जी, ठीक है जी। सॉरी जी, इसको 3 से हमें ट्राई नहीं करना था मेरे स्टूडेंट, क्योंकि इसके बटा में 4 है जी। बटा में 4 है मतलब इसको 4 से ही काटना होगा, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल आ गई, आपको बताए थे 5 से कटने वाली संख्या का नियम जी, उस पर मेरे स्कूल हमारा ये सवाल है जी। तो मेरे स्कूल इसके नीचे लिख दिया मेरे स्कूल हम 25। अब बताइएगा क्या ये संख्या जो हमें दिया क्या 5 से कट सकता है? तो कहेगा बिल्कुल कट सकता है। कैसे? इसके अंतिम अंक में क्या है जी? 0 है। इसका जो इस संख्या का जो अंतिम अंक क्या है जी? 0 है। तो मतलब ये 5 से कट सकता है। तो काटिए जी, 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, यहाँ 2 बच गया तो 28 हो गया जी। फिर मेरे स्कूल आपका 5 बच्चे 25, फिर यहाँ बच गया 3, तो अब मेरे स्कूल 3 तो हो गया मेरे स्कूल 39, ठीक है जी। तो 5 सत्ते 35, ठीक है जी। फिर मेरे स्कूल यहाँ बच गया 4, तो हो गया मेरे स्कूल 44। तो मेरे स्कूल पनियठी 40, ठीक है। पनियठी मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल यहाँ हो गया 44, ठीक है जी। तो 44 में अगर 5 से भाग दीजिए तो क्या आएगा जी? तो क्या हमारा 8 आएगा जी, ठीक है जी। क्योंकि 5 अट्ठे कितना होता है जी? तो क्या 40, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल फिर यहाँ 4 बच गया, तो फिर बन गया मेरे स्कूल हमारा 40। तो फिर मेरे स्कूल क्या होगा जी? 5 अट्ठी कितना होता है जी? 40, ठीक है मेरे स्कूल। तुम्हारा आ गया मेरे स्कूल कितना जी? तुम्हारा आ गया 55 7 88/5। क्या 5 से कट सकता है जी? तो कहेगा नहीं। तो हमारा यही क्या होगा जी? आंसर हो गया जी मेरे स्कूल। सही काटे हैं जी, 5 बच्चे 25, 5 बच्चे 25, ठीक है जी। फिर यहाँ बच गया मेरे स्कूल हमारा 2, तो ये हो गया 28, फिर 5 बच्चे 25, फिर यहाँ बच गया 3, तो होगा 39 मिनट, तो होगा 5 सत्ते 35, फिर मेरे स्कूल यहाँ पर 4 बच गए, तो होगा 44। तो 25 मेरे स्कूल 5 का मेरे स्कूल 5 मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल मेरे स्कूल आपका 5 का कितना बार पढ़ा पढ़ेंगे तो हमारा 40 आएगा, तो 8 बार जी, ठीक है जी। मतलब मेरे स्कूल 25 मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल आपका मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे स्कूल 25 अट्ठी कितना होता है जी? 40, ठीक है मेरे स्कूल। फिर यहाँ पर 4 के बचता है 40 हो गया, तो 25 अट्ठी क्या होगा जी? 40। तो मतलब हमका 55 7 88 बटा हमारा 5 आंसर आ गया जी। अब मेरे स्कूल ये आपका संख्या 6 से कटेगा जी, ठीक है जी। ठीक है मेरे स्कूल, इसके हम नीचे लिख देते हैं मेरे स्कूल 18, ठीक है जी। आपको बताया था मेरे स्कूल 6 से कटने वाली संख्या का नियम रूल जी, तो क्या बिल्कुल तीसरी पर मेरे स्कूल उसी रूल पर सवाल आपका ये है जी। मेरे स्कूल हम कैसे मेरे स्कूल में बता देंगे कि संख्या 6 से कटेगा जी? तो क्या बिल्कुल हम बता सकते हैं। ये संख्या क्या हमारा 2 से कट सकता है? तो क्या बिल्कुल कट सकता है। क्यों कट सकता है? क्योंकि लास्ट में इसका इस संख्या का अंतिम अंक 8 है, तो कटेगा 2 से। अब मेरे स्कूल 3 से संख्या कट सकता है जी? तो क्या बिल्कुल कट सकता है। कैसे जी? तो 7 और 3 10, और 10 और 3 13, 13 और 8 21, तो मतलब 21 आपका 3 से कटेगा। तो मतलब मेरे स्कूल ये संख्या हमारा 6 से भी कटेगा। मतलब ये संख्या 2 और 3 अगर से कट गया तो ये संख्या 6 से भी हमारा कटेगा जी, ठीक है जी। तो काटिए 6 से जी, 6 तिया 18, 6 कम ते 6 कम 6, एक बच गया, तो ये हो गया मेरे स्कूल आपका 13, 6 दूनी 12, फिर मेरे स्कूल एक बच गया, तो ये हो गया मेरे स्कूल 13, 6 दूनी 12, फिर मेरे स्कूल यहाँ एक बच गया, तो ये हो गया 18, तो 6 तिया 18 मतलब 12 23/3, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल क्या ये संख्या हमारा 3 से कट सकता है जी? जोड़िए मेरे स्कूल, 3 2 5 और 3 8, नहीं मेरे स्कूल नहीं कर सकता है। तो मेरे स्कूल हमारा क्या होगा जी? यही हमारा आंसर होगा मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल आपको हम बताए थे 7 से कटने वाली संख्या का नियम और रूल जी, उसी पर आपका सवाल है जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल जो संख्या दिया क्या मेरे स्कूल हमारा ये 7 से कट सकता है? तो क्या बिल्कुल कट सकता है जी, ठीक है जी। इसके बटा में 7 है जी, ठीक है मेरे स्कूल। इसके बटा में क्या है जी? 7 मेरे स्कूल लिखा हुआ है जी, ठीक है। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। इसको इसके हम बटा में कुछ लिख देंगे मेरे स्कूल। तो ये मेरे स्कूल ये सवाल हमारा परफेक्ट तरीके से लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। नहीं तो मेरे स्कूल में बटा में लिखना पड़ता था जी। अब मेरे स्कूल ये क्या हमारा 7 से कट जाएगा जी? तो क्या बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि एक ही संख्या यहाँ पर 6 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये संख्या हमारा 7 से कटेगा जी। 7 एकम 7 और मेरे स्कूल 7 21, ये नहीं होता मेरे स्कूल, 7 21 हमारा होता है जी, ठीक है। यहाँ मेरे स्कूल हमारा बच गया 1, तो हो गया 12, तो 7 एकम 7, यहाँ बच गया मेरे स्कूल 5, तो मेरे स्कूल ये हमारा हो गया 52, हो गया ना मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल। तो 7 का पढ़ा पढ़िए मेरे स्कूल, तो 7 7 से 49, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर बच गया कि क्या जी? तो यहाँ पर बच गया मेरे स्कूल 3, तो मेरे स्कूल हमारा हो गया 32, क्या हो गया जी? हमारा 32 हो गया ना मेरे स्कूल? तो बिल्कुल। तो हमारा मेरे स्कूल 7 चौके 28, ठीक है मेरे स्कूल।
यहाँ पर बच गया हमारा 4, तो मेरे स्कूल हमारा ये यहाँ पर 2 था जी, तो मेरे स्कूल हमारा हो गया 42। तो 7 छक्के 42, मतलब हमारा 31 74 6 हमारा आया मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो यही मेरे स्कूल हमारा क्या होगा जी, आंसर होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल होगा मेरे स्कूल। इसके आगे हम और काटना चाहें तो कट सकता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, 2 से कटेगा ये, 2 से कटेगा जी। हम देख रहे हैं कि इस संख्या के लास्ट में हमारा अंक 6 है, तो ये 2 से कटेगा मेरे स्कूल। आगे अब भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल, क्या काट दें जी? काट देते हैं, आओ काट जी। मेरे स्कूल 2 एक कम 2, मेरे स्कूल यहाँ पर 1 बचा 11 था मेरे स्कूल। आपका 2 पच्चे 10, फिर मेरे स्कूल 1 बच गया, मेरे स्कूल ये हो गया 17। ठीक है जी, तो 2 अठी 16, फिर 1 बच गया मेरे स्कूल, तो हो गया 14। 2 सत्ते 14 और मेरे स्कूल 2 तिया 6, मतलब हमारा 15 सत मेरे स्कूल आपका 8 73। मेरे स्कूल ये क्या होगा जी, हमारा आंसर होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल, यही हमारा क्या होगा जी, आंसर होगा मेरे स्कूल। या मेरे स्कूल क्या अब तो 2 से ही नहीं कर सकता है? ठीक है जी, 2 से नहीं कर सकता है, ना 4 से कर सकता है, ना मेरे स्कूल हमारा 5 से कर सकता है, ना हमारा मेरे स्कूल 6 से कर सकता है जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल क्या 3 से कर सकता है? 6 और 8 14, 14 7 14 7 21, 21 और 3 24, मतलब 3 से काट सकता है। तो आइए मेरे स्कूल काट देते हैं 3 से जी। ठीक है जी, जितना कट रहा है मेरे स्कूल आगे हम काटते चलेंगे। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। ठीक है, 3 पच्चे मेरे स्कूल 15। ठीक है मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। 3 क्यों लिखेंगे? हम डायरेक्ट 3 से इसको काट रहे हैं। ठीक है, तो मेरे स्कूल आपका 3 पच्चे 15 हो गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, 3 दूनी 6, यहाँ बच गया मेरे स्कूल 2। ठीक है जी, तो 3 नम्मा 27 और 3 एकम 3, मेरे स्कूल यही हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर जी। इसका आगे नहीं कटेगा। आगे बढ़िए जी मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल जो आपका नेक्स्ट सवाल है मेरे स्कूल, 8 से कटने वाली संख्या के नियम और रूल पर है जी। तो बताइए ये संख्या 8 से कट सकता है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इस संख्या के अंतिम का 3 अंक मेरे स्कूल अगर हमारा 8 से कट गया, तो मेरे स्कूल ये संख्या भी हमारा 8 से कट जाएगा। तो काटिए मेरे स्कूल, 8 एकम 8। ठीक है जी, 8 एकम 8, 4 में अगर भाग 8 से देंगे तो नहीं लगेगा, तो हम 0 लिख देंगे। हमारा हो गया 48। तो 8 छक्के 48, मतलब मेरे स्कूल 106 में अगर 8 से गुना करेंगे तो हमारा 848 आएगा कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल। तो मेरे स्कूल अगर 6 अट्ठी कितना होता है जी? 6 अट्ठी कितना होता है जी? तो क्या मेरे स्कूल हमारा 48, 48 के 8 हाथ में 4 गुना करेंगे मेरे स्कूल, तो 0 और जोड़ेंगे हाथ वाला हसीलो कितना था जी? 4। तो 0 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 8 एकम 8, मतलब हमारा बिल्कुल सही मेरे स्कूल सुनो काटा हुआ है जी। मतलब ये अगर इसका इस संख्या का अंतिम अंक मेरे स्कूल इसका इस संख्या का मेरे स्कूल इस संख्या का मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस संख्या का मेरे स्कूल अंतिम का 3 अंक कट गया मेरे स्कूल आपका 8 से, तो ये संख्या भी कट जाएगा 8 से जी। तो काटिए, 8 दूनी 16 मेरे स्कूल, 8 चक्को 32। ठीक है, 8 चक्को कितना होता है जी? 32 मेरे स्कूल। फिर हमारा क्या है जी? 6 है। ठीक है जी, तो क्या 6 हमारा 8 से कट सकता है जी? तो कहेगा नहीं, तो मेरे स्कूल क्या करेंगे? 0 देंगे, तो क्या 62 है जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल 8 8 अठी अठी 64 कितना होता है जी? अठी अठी 64 मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो 8 सत्ते कितना होता है जी? 56, 8 सत्ते 56। ठीक है जी, तो यहाँ बच गया 4 मेरे स्कूल, 4 और 2 कितना बच गया जी? 6। मेरे स्कूल हमारा क्या हो गया जी? हमारे स्कूल हमारा 68 हो गया जी। ठीक है जी, क्या हो गया जी? 68 हमारा हो गया जी। तो 8 अठी 64। ठीक है जी, ठीक है जी, 64 मेरे स्कूल यहाँ पर बच गया मेरे स्कूल हमारा 4, तो हो गया मेरे स्कूल ये क्या है जी? 44। ठीक है जी, तो 8 पच्चे 40 मेरे स्कूल यहाँ बच गया 4, तो मेरे स्कूल हमारा क्या होगा जी? 4 यहाँ बचा और मेरे स्कूल 8 पहले से, तो 48। तो 8 छक्के 48, मतलब हमारा 40 मेरे स्कूल 40 मेरे स्कूल 40। ठीक है जी, 40 78 56 बटा 2 आ गया, मतलब ये 2 से फिर मेरे स्कूल कट सकता है? तो क्या बिल्कुल कट सकता है। ठीक है जी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4
ठीक है जी, 2 दूनी 4, ठीक है जी। फिर इसको अगर जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमारा जीरो ही आता है। मैं इसको 2 तिया 6, एक बच गया मेरे इसको, ठीक है जी। तो 18, तो 2 नमा 18, 2 दूनी 4, एक बच गया तो हो गया 16, 2 अठी 16, मतलब 20, 39, 28। फिर ये मेरे इसको 2 से कट सकता है, ठीक है जी। तो काटिए जी, मेरे इसको 2 एकम 2, ठीक है जी, और जीरो में किसी से भाग देंगे तो जीरो आएगा। 2 एकम 2, एक बच गया मेरे इसको, तो आपका 19, तो 2 नमा 18, ठीक है जी, एक बच गया तो हो गया 12, 2 छक्के 12, और मेरे इसको 2 चक्को 8, तो 10, 19, 64 मेरे स्कूल हमारा आ गया। फिर से ये 2 से कट सकता है जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल फिर से क्या ये 2 से कट सकता है जी, तो मेरे स्कूल कहिएगा बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है जी, अंतिम अंक कितना है जी, 4 है मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो अभी मेरे स्कूल हम यहाँ तक मेरे स्कूल इसको क्या करते हैं जी, मेरे स्कूल हम छोड़ देते हैं, ठीक है जी। यही मेरे स्कूल हमारा आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। आगे आप काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, मेरे स्कूल हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। अब मेरे स्कूल जो लास्ट रूल है मेरे स्कूल बताए थे 9 से कटने वाली संख्या का मेरे स्कूल, ठीक है जी। मेरे स्कूल इसके आगे भी आप काट सकते हैं जी, लेकिन मेरे स्कूल में यहाँ पर छोड़ दिया जी, ठीक है। अब मेरे इस बात को ध्यान समझिए जी, मेरे स्कूल 9 से कटने वाली संख्या का मेरे स्कूल नियम रूल बताए थे मेरे स्कूल, उसी पर ये आपका संख्या है जी, ठीक है। तो इसको 9 से मेरे स्कूल हम कटे मेरे स्कूल कट सकता है जी, कैसे मैं इसको बताएंगे मेरे स्कूल, तो क्या अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो ये भी संख्या भी हमारा 9 से कट जाएगा। तो आपका 9 5 14, 14 4 18, 18 और 18 36, 36 मेरे स्कूल हमारा 9 से कट जाएगा, ठीक है मेरे स्कूल, मतलब ये संख्या भी हमारा कट जाएगा। तो काटिए मेरे स्कूल 9 तिया 27, ठीक है मेरे स्कूल, 9 तिया 27, 9 एकम 9, ठीक है जी। मेरे स्कूल अब मेरे स्कूल जीरो बैठाना होगा जी, क्योंकि 5 में 9 से भाग जाएगा नहीं। अब मेरे स्कूल समझिए, ये हो गया 54, तो 9 छक्के 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब हमारा 10 61 1/3, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल हमारा जोड़ेंगे तो इसको कितना आएगा जी, 9, मतलब जोड़ेंगे मेरे स्कूल सभी अंक मेरे स्कूल जितना भी संख्या है मेरे स्कूल मेरे स्कूल ये हमारा संख्या हमारा है 10, मेरे स्कूल 611/3 है जी। तो मेरे स्कूल मेरे स्कूल अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो मेरे स्कूल ये आपका संख्या भी 3 से कट जाएगा जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल जोड़ने पर 3 मेरे स्कूल क्या आता है जी, 9 आता है जी। तो मेरे स्कूल ये 3 से कट रहा है जी, तो क्या बिल्कुल कट रहा है, ठीक है जी। मतलब अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, अंकों का योग करने पर जो हमें मिलता है मेरे स्कूल, अगर वो 3 से कटा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। कैसे मेरे स्कूल, काटिए इसको, आपको मेरे स्कूल 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक बच गया मेरे स्कूल, तो ये हो गया 16, तो 3 पच्चे 15, फिर मेरे स्कूल एक बच गया तो हो गया 11, ठीक है जी। तो 3 तिया 9, फिर मेरे स्कूल यहाँ पर बच गया 2, तो हो गया 21, तो 3 सत्ते 3 सत्ते 21, मतलब आप 35 3 7, यही मेरे स्कूल हमारा आंसर होगा जी, ठीक है जी। ये हमारा आंसर होगा मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल 2 से लेकर 9 तक, ठीक है जी, मेरे स्कूल आप सीख चुके हैं मेरे स्कूल नियम और रूल मेरे स्कूल, ठीक है जी। 2 से कटने वाली संख्या का नियम से लेकर मेरे स्कूल 9 से कटने वाली संख्या के नियम रूल तक आप सीख गए हैं जी। तो बताइएगा आज के क्लास में आपको कितना % समझ में आया मेरे स्कूल, इससे आपको मेरे स्कूल आपके मेरे स्कूल अंदर कॉन्फिडेंस मेरे स्कूल जगह होगा जी, कि संख्या को कैसे काटा जाता है जी, ठीक है जी। कैसे इसको संख्या को काटा जाता है जी। 11 से मेरे 10 से कटने वाला संख्या का मेरे स्कूल आपका, इसके आगे भी मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल 10 क्लास में इतना ही मेरे स्कूल आपको ज़रूरत था, तो मेरे स्कूल आपको हम बताएं जी। मेरे स्कूल आगे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है मेरे स्कूल, उसके करता है मेरे स्कूल, इसके मेरे स्कूल इससे आगे भी मेरे स्कूल उसको नियम रूल मेरे स्कूल पढ़ना पड़ता है, कि इस संख्या से कटने का मेरे स्कूल अगर कोई संख्या 11 से कट रहा है तो उसका नियम क्या होता है मेरे स्कूल पढ़ना पड़ता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। इसके मतलब आगे मेरे स्कूल संख्या का कटने का मेरे स्कूल इस संख्या से कटने का नियम क्या है, रूल क्या है जी, ठीक है जी, पढ़ना पड़ता है। लेकिन 10 क्लास में इतना ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो बताइएगा मेरे स्कूल आज की क्लास हमको कितना % समझ में आया, और आज की क्लास आपको कैसा लगा, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।